तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जो कि इतिहास के क्लास हम लोग का चल रहा है ना, तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग आपको शुंग वंश पढ़ा दिए थे ना। शुंग वंश हम लोग 2 पाठ हम लोग पढ़े थे और हम लोग का 34 क्लास था और आज हम लोग का 35 क्लास है, 35वां क्लास ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ण वंश। इसके बारे में, कर्ण वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज़ क्लियर जा रहा है ना? देखो तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जनरल कंपटीशन का, तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा जुड़ के फ्री आपको जीके जिस क्लासेस क्या है ले सकते हैं, ठीक है। साथ में वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लास भी हम लोग को चल रहा है, जिसमें वर्ल्ड मैप में आपको हम एशिया महाद्वीप भी पढ़ा दिए हैं और उसके बाद यूरोप पढ़ा रहे, क्या यूरोप पढ़ा रहे थे। और हम लोग का इंडियन मैप में हम लोग समथिंग 12 स्टेट का हम लोग पढ़ लिए, यानी सिक्किम, अरुणाचल, हाँ अरुणाचल तक हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग ऊपर जो कि पूर्वांचल राज्य है, पूर्वी वाला, इसमें कि 6 राज्य अभी बाकी है आपको। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय है, त्रिपुरा है। तो ये सब हमको पढ़ा के तब हम आपको उड़ीसा से पढ़ाने की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री की क्लास तो हम इस पर बात कर लेते हैं, यानी उसको क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्या कि देखिए छोट क्लास है, आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, तो हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं आज? कर्ण वंश के बारे में पढ़ने, क्या कर्ण वंश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इस वंश के जो संस्थापक का नाम था वसुदेव थे, जो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, ठीक है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? आपको मालूम है कि वसुदेव थे। उन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी बसाया था कहाँ? विदिशा में, ठीक है। इससे पहले आपको हम बता दिए थे, जिसे हम बेसनगर कहते हैं। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। अंतिम शासक का नाम देखिए सुशर्मा था, क्या था? कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, क्या है? सुशर्मा उसका नाम है, ठीक है। जिसकी हत्या उसके मंत्री जो कि सुमुख ने कर दिया। कौन कर दिया? देखिए अधिकांश राजाओं को देखिएगा तो अपने ने ही क्या किया, उनको मार दिया है, क्या है? अपने नहीं मार दिया, किसी का मंत्री मार दिया, किसी का बेटा मार दिए, किसी का कोई मार दिया, लेकिन अपने ही मार दिया। कि मैंने युद्ध में बहुत कम लोग मरे हैं, क्या? युद्ध में बहुत कम लोग मरे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे गए मोहम्मद घोड़ी के साथ। बट जयचंद्र को देखिएगा तो वो भी लास्ट में पराजित हुआ। बाकी जयचंद्र अपने दामाद को धोखा दे दिया। महाराणा प्रताप अपने से मरे, है कि नहीं? फिर इसके बाद आप देखिएगा तो शिवाजी, ये सब लोग अपने अपने से मरे हैं। बाकी ऐसे देखिए बिंबिसार का उसका पुत्र ने टपका दिया, और अजातशत्रु का उसका पुत्र उदानी ने मार दिया। शाहजहाँ के देखिए, शाहजहाँ ने को उसके पुत्र ने मार दिया। तो देखिएगा सब लोग अपने किसी को मारा, ठीक है। तो जो कि कर्ण वंश के जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसका जो कि मंत्री थे एक, जिनका नाम था सिमुख, क्या था? सिमुख। देखिए आप देखते हैं ना प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधान का मतलब होता है कि सारे जो कि विभाग हैं उनका मंत्री होते हैं, सबसे मेन हेड लीडर जो होता है ना, हेड। जैसे देखते हैं कि 10 चाहे 5 दोस्त हैं, उसमें एक हेड मेंबर होता है। आज के लेकर सबसे बेसी कौन जानेगा कहाँ में हेड कैसे होता है, हेड के पावर क्या होता है, मेंबरशिप ही क्या होता है, क्या क्या लेके सब उसे बनाने में तेज है। तो उसी में क्या एक मंत्री उनका हुआ करता था, प्रधानमंत्री, जिनका नाम था सिमुख। उन्होंने क्या क्या सुशर्मा का वध कर दिया, यानी हत्या कर दिया। और इसके जो कि स्थान पर सातवाहन वंश के स्थापना कर दी। कर्ण वंश में बेसी विषय से बातें न है, जो था आपको हम बता दें, ठीक है। एक सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे थे, आपको हम पढ़ा दिए। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को
जो सिमुख ने क्या किया, वह हत्या कर दिया और वो अपने वंश यानी सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, इतना ही था कर्ण वंश के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सातवाहन के बारे में। क्या सातवाहन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना? पहले देखिए, कौन चीज़ का पहले आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ डाउट हो वहाँ खड़े होकर पूछ लीजिए, लगले ठीक रहे। समझ में आ रहे हैं? क्या डाउट कंसेप्ट जो क्लियर होते चलना चाहिए। अब लाइव वालों को है तो कमेंट में पूछ ले अगर डाउट है तो उसका आप देखिएगा। हम लोग कानून के बारे में पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सातवाहन के बारे में। किसको? सातवाहन वंश के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिसको हम लोग प्रतिष्ठान भी कहते हैं। और ये क्या, एपी का मतलब पूछ रहे हैं, एपी का मतलब है क्या? एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। भाई क्या भी आप लोगों के मन में सवाल आ गया कि हाँ सातवाहन वंश तो महाराष्ट्र में था या आंध्र प्रदेश का है, लिखा जा रहा है, तो आपको आगे हम जब क्लास पूरा करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। बस में आ रहा है। तो हम लोग सातवाहन वंश का स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग प्रतिष्ठान यानी इन्हीं को कहते हैं। और एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है। ठीक है, देखिए इस वंश के जो कि संस्थापक का नाम था सिमुख। क्या था? सिमुख। आपको बताया कि सिमुख किसका वध कर दिया? तो शिव शर्मा का वध करके और सातवाहन वंश का क्या क्या उन्होंने स्थापना डाली। यह कर्ण वंश का अंतिम शासक शिव शर्मा और सिमुख यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक सातवाहन का संस्थापक कौन है? सिमुख थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। क्या था? महाराष्ट्र में था। किंतु जो शाक के राजा थे, कौन? शाक, जानते हैं? शाक के राजा थे। शाक राजा से क्या इनको युद्ध हुआ, यानी लड़ाई चलते। जैसे आप लोग अक्सर सुनते कि एक जंगल में दो राजाएं नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह थे। एक सातवाहन थे, एक शाक थे, जो कि राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। बार बार जिद रहे थे, जैसे आक्रमण, खुदा खोदी अगर चलते। खुदा खुदी का मतलब जैसे राशन पानी जरा लूट लिया, सेना को मार दिया, कौन सामने कौन किडनैप कर लिया, इसी तरह के चलते रहता है। बात समझ आ रहा है यार? तो उन्होंने सातवाहन को क्या किया, शाक राजा ने सातवाहन को छोड़ने पर विवश कर दिया, और सातवाहन वंश के को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। क्या? आंध्र प्रदेश में जाके स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण उन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता है। क्या है? आंध्र सातवाहन उन्हें कहा जाता है। जो कि जब उनको शाक राजाओं ने मजबूर किया कि आप महाराष्ट्र छोड़िए, जिन्हें तीन से लूटपाट आक्रमण, जिन्हें तीन किसी को मार देना, कुछ मंत्री किडनैप कर लेना, ठीक है, बार बार आक्रमण होता है, लोग मजबूरन कहता है ना कि छोड़ भाई चल, निकलते ही यहाँ से। तो वहाँ से जो कि कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश चले गए, वहाँ रहने लगे, इसलिए उनको आंध्र सातवाहन कहते हैं, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सातवाहन की राजधानी आपको महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान, अब समझ में आ गया? धीरे धीरे हर एक शब्द का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सातवाहन की राजधानी कहाँ था? महाराष्ट्र में एक जगह है प्रतिष्ठान, वहाँ उनकी कैपिटल थी। सातवाहन में सबसे प्रतापी शासक आपको बताया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए थे, सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए सातवाहन जो था मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था, यानी राजा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके नाम लिखने से पहले उनका माता का नाम लिखा जाता था। क्या? माता का। अभी के डेट में क्या है कि हम लोग पितृसत्तात्मक है। क्या? पितृसत्तात्मक है। हम लोग जब अपना नाम लिखते हैं तो उससे पहले अपने पिताजी का नाम बता देते हैं। कोई आदमी पूछता है कि आप कौन हो, आपके पिताजी का नाम क्या है, बाकी ये नहीं पूछता है कि आपका माता जी का नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, सतात्मक है, और वो लोग जो थे मातृ सतात्मक थे। तो गौतम के पुत्र थे सातकर्णी। ठीक है, राजा का नाम था सातकर्णी, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं गौतमी पुत्र, यानी गौतम उनका माता का नाम था गौतमी। ठीक है, और उनका पुत्र था सातकर्णी था। इसके समय नासिक के जो कि शाक के शासक जो कि नहपान, ठीक है, शाक जो कि शाक वंश था,
उनका शासक थे नहपान। क्या था? नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। किसको? नहपान को सातकर्णी ने क्या किया? उनको पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। इसकी जानकारी आपको महाराष्ट्र के जो कि जोगलथम्बी, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है, जो कि जोगलथम्बी में एक सिक्का मिला है, उस पर यह चिन्हित किया गया है कि हाँ जो कि सातकर्णी है नहपान विशाख वंश के शासक नहपान को पराजित किया था, उन्होंने हराया था। ठीक है, जिसके एक और आपको जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है, यानी ये उपकरण आधारित क्या है? जीपीएस जानते हैं मोबाइल में, जो कि आपको इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, जो कि ये उपग्रह आधारित सिस्टम है, जिस पर आपको एग्जैक्ट आप कहाँ खड़े हैं, क्या है, टाइमिंग में सब बताता है। ठीक है, तो सिस्टम एक जो जगह है उसका एक और ये सिस्टम है, दूसरी ओर आपको नहपान शासकों के अथी मिलता था। ठीक है, इसके वंश का जो कि अलग शासक विशिष्ट पुत्र था। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र जो कि पुलाम्बु थे। इसके समय जो कि पुनः उज्जैन के शाक जो कि आक्रमण हुआ, और इस बार जो कि शाक के आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रुद्रदामन कर रहे थे। ठीक है, और रुद्रदामन ने किनको? पुलाम्बु को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? पुलाम्बु को पराजित कर दिया था। ठीक है, रुद्रदामन ने, जो कि वशिष्ठ पुत्र थे पुलाम्बु। ठीक है, यहाँ लिखे हैं वशिष्ठ पुत्र आपको पुलाम्बु मिलेंगे, जिन्होंने क्या किया था? रुद्रदामन ने इनको पराजित कर दिए थे। ठीक है, और आपको बताइए दे कि यहाँ देखिए नाम से पहले माता जी के नाम लिया गया। हम लोग आज सातवाहन को हम लोग साथ साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, और देखिए इस वंश का अंतिम शासक जो था यज्ञ सतकर्णी था। कौन था? यज्ञ सतकर्णी थे, जो कि सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। ये ब्राह्मणों का सबसे पहले इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा चालू की थी। कौन? सातकर्णी ने, यानी सातवाहन राजाओं ने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि दान देने की, मैंने वेतन के बदले, जैसे कोई ब्राह्मण मठ मंदिर में पूजा पाठ करते थे, राजा के दरबार में रहते थे, तो उन्हें वेतन ना देकर उनको क्या किया जाता था? भूमि दान दिया जाता था। क्या दिया था? भूमि दान दिया जाता। और इसका सबसे अगर फायदा उठाया या सबसे ज्यादा अगर इन्होंने भूमि दान दी तो गुप्त राजाओं ने दिया था। कौन दिया था? गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा भूमि दान दिया। ठीक है, बाकी भूमि दान देने की प्रथा जो चालू की थी उस सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा कि सातवाहन साम्राज्य की जो कि भूमि जो थी उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी, और गोदावरी नदी की जो घाटी थी, कहा जाता है कि सातवाहन राजाओं का ये भूमि थी और सबसे उपजाऊ भूमि थी। क्या था? सबसे उस समय का सबसे उन्नत कह लीजिए कि उपजाऊ भूमि था, गोदावरी नदी के तट के किनारे वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए सातवाहन जो कि मातृसत्तात्मक था, आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, और वेतन के बदले इनको भूमि दान दिया जाता ब्राह्मणों का, ये भी आपको बता दिया, नोट्स में यही है कुछ। ठीक है, और सातवाहन ने शुरू से दान दिया था, किंतु स्वार्थिक भूमि दान आपको हम बताइए थे कि गुप्त राजाओं ने दिया। फिर देखिएगा रुद्रदामन ने आपको क्या हम बताइए थे कि पुलाम्बु को क्या क्या पराजित किए थे, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गया। क्या था? जब उन्होंने पराजित किया, रुद्रदामन ने, शाक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रुद्रदामन, और वशिष्ठ पुत्र कौन थे? पुलाम्बु। दोनों ने, रुद्रदामन ने इसको पराजित किया, लेकिन पराजित करके दोनों ने क्या किया? रुद्रदामन ने इनसे ब्याह कर लिया। अक्सर देखिएगा तो पहले के राजा और सब अगर युद्ध में हार जाते थे तो अपना बेटी उटी के ब्याह करा देते थे उसी से। ठीक है, अब क्या होता है? रिश्तेदार हो गया, फिर इसका क्या था? साम्राज्य बचा रहता था। क्या होता? साम्राज्य बचा रहता था। ठीक है, तो कुछ इसमें जो था इम्पोर्टेंट आपको हम बता दिए हैं, और आज हम लोग का सातवाहन और कर्ण दोनों हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा?
ठीक है। तो सातवाहन का आपको हम बताइए थे कि अंतिम शासक कौन था, तो यज्ञ सतकर्णी था। ठीक है। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को आशा है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और स्टडी करते रहिए। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।